या भितरवार में दे देते तो आपके 3-3 कुशवाहा एमएलए बन जाते। अगर आपको प्रेम था तो आप सोडा में दे देते, हो सकता है कि आपके 4-4 एमएलए बन जाते। बातों से कुछ नहीं, बस केवल कह के चले जाओ, 10 मांग लो, 20 मांग लो, 25 मांग लो। लेकिन मैंने गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करने की बात बोली है। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, और समाधान है तो आपको समझ के उसका समाधान करने की साथियों जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं जानता हूं, जब मैं विधायक था, विधायक की शक्ति को समझ लो, सिपाही से लेकर मैं एसपी तक की बात कर रहा हूं, सिपाही से लेकर एसपी तक ये कलेक्टर को सलूट मारते हैं। मैंने सिपाही से लेकर एसपी तक की बात की है, और दूसरी तरफ चपरासी से लेकर बाली से लेकर एसडीएम तक ये भी कलेक्टर को साथियों सलूट मारते हैं। तो इसका मतलब समझ लो, मैंने कहा है कि सिपाही से लेकर एसपी तक और चपरासी से लेकर कलेक्टर तक ये एसपी अगर ये कलेक्टर को सलूट करते हैं तो कलेक्टर पावर है साथियों, कलेक्टर पावर। और जब मैं ये तुम्हारा बेटा मदन कुशवाहा विधायक था, जब मैं कलेक्टर के चेंबर में जाता तो कलेक्टर उठकर विधायक मदन कुशवाहा को सलूट मारता। तो कलेक्टर पावर, राजनीति सुपर पावर, ये सुपर पावर हाथ में लेने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतना और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए साथियों, ये नहीं कि चल दिए 2-4 की टोली बनाकर चल दिए बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में बैठकर। हमने इस बंजर धरती का सीना चीर कर खेती बाड़ी की है। ये मेरे पूर्वज बैठे हैं, ये बैठे मेरे समाज के लोग। और ये पहली बार मैंने कहा ग्वालियर की धरती पर, उस दिन मैंने कहा 2016 में 18 दिसंबर को मैंने कहा, इतनी बड़ी बिरादरी का बोर्ड, कुशवाहा बिरादरी के लोग अगर चैतन्य हो जाए, जागरूक हो जाए, ये अपने पैरों में थोड़ी थोड़ी शक्ति पैदा कर ले, तो मध्य प्रदेश में कुशवाहा मुख्यमंत्री आपका नजर आ जाएगा। ये करने के लिए आपको सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी बैठकें आप करें, और उसमें सबसे पहले राजनीति मांगती है समय। समय आपके पास तो है, आधे लोग इधर घूमे आधे लोग उधर घूमे, तो फिर देखते रहना, ताकते रहना भितरवार, ताकते रहना सोहड़ा, ताकते रहना फलाना ठिकाना। कितनी सालों तक इंतजार और करोगे? ये केवल मैं ही कहता हूं, तुम्हारा बेटा मदन कुशवाहा कहता है, ना मेरे पास समय है और ना मेरे पास सबूरी है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि अब परसों चुनाव होने वाला। ये बात मैंने आज नहीं कही, 38 सालों से कही है ये बात। और सबूरी मैं इसलिए नहीं करता, कितनी सबूरी करे ये मेरा परिवार। सबूरी करते करते 75 साल तो आपके जे गुजर गए, और कितनी सबूरी आप करना चाहते हो? इसलिए साथियों, आप लोग इन बातों को समझ लो, जो बातें मैं आपके बीच में कहने आया हूं। बातें कर रहे थे, अभी कहकर चले गए पूर्व मंत्री जी कि फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था और फलाने व्यक्ति ने पुलिस का पहरा बिठा दिया। तो फिर मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि ऐसा नेता भी हमें नहीं चाहिए जो पुलिस के पहरे में रहकर समाज की हिफाजत ना कर सके। तो ऐसा व्यक्ति भी हमें नहीं चाहिए। और अगर उन्होंने कहा है कि किसने बिठाला तो नाम क्लियर करके जाते, क्यों नहीं क्लियर करके गए वो नाम को? इसलिए साथियों, लिपड़ी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला। सूरते ही जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुर्जा पुर्जा कट जाए और गौ न छोड़े खेत। ऐसा सूरमा आपको चाहिए साथियों। मुझे विश्वास है, भरोसा है, तमाम सारे आप उम्मीद करें कि परम पूज्य महात्मा फुले को वापिस ले आओ, नहीं ला सकते। आप उम्मीद करें कि आप शुक्ला जी को वापिस ले आओ, नहीं ला सकते। हमें अपनी शक्ति अपने आप बताए हुए महापुरुषों के रास्ते पर चलकर तैयार करना पड़ेगी साथियों। मुझे विश्वास है, भरोसा है, पिछले 38 सालों से जो मैंने काम किया है उसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि एक दिन
ये समाज अपनी मंजिल तक सम्मान के साथ पहुंचेगा। इसी आशा विश्वास के साथ